कभी सोचा है जिस हाईवे पर गाड़ियां दौड़ती हैं उसी हाईवे पर अचानक एक फाइटर जेट गरजता हुआ लैंड करे? नहीं, ये कोई बॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ये भारत की नई डिफेंस स्ट्रैटेजी की एक जबरदस्त हकीकत है। आज हम इसी क्रांतिकारी कदम को बारीकी से समझने वाले हैं। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होगा। सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल, क्या एक लड़ाकू विमान, एक फाइटर जेट, वाकई में एक आम हाईवे पर लैंड कर सकता है? और इसका जवाब है एक बहुत बड़ा हाँ, बिल्कुल कर सकता है। और भारत अब इस क्षमता को एक बहुत बड़े स्केल पर हकीकत में बदल रहा है। ठीक है, तो इसे कहते क्या हैं? इसे कहते हैं इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, या शॉर्ट में ELF। अब देखिए, ये कोई आम सड़क नहीं होती। ये नेशनल हाईवे का एक ऐसा हिस्सा है जिसे खास तौर पर मजबूत बनाया जाता है। मतलब सड़क मोटी होती है, बीच में कोई डिवाइडर नहीं होता और आसपास की जगह एकदम साफ रखी जाती है, ताकि इमरजेंसी में इसे एक टेम्पररी रनवे में बदला जा सके। पर सवाल यह है कि हमें इसकी आखिर ज़रूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें ये सोचना होगा कि जंग के वक्त किसी भी देश की सबसे कमज़ोर कड़ी क्या हो सकती है। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर दुश्मन हमारे मेन एयरबेस पर ही हमला कर दे तो क्या होगा? हमारी एयरफोर्स का, हमारी वायुसेना का क्या होगा? चलिए एक सिचुएशन को समझते हैं। दुश्मन अचानक हमारे एयरबेस पर मिसाइलों से हमला करता है। हमारे रनवे तबाह हो जाते हैं। नतीजा, हमारे करोड़ों अरबों के फाइटर जेट्स जमीन पर ही फंस गए। ना वो उड़ सकते हैं, ना लड़ सकते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है और ELF इसी खतरे का जवाब है। और इस जवाब की सबसे ताज़ा और सबसे दमदार मिसाल हमें मिली है भारत के नॉर्थ ईस्ट में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में भारत के पहले नॉर्थ ईस्ट ELF का उद्घाटन किया। ये एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि ये सिर्फ एक सड़क का उद्घाटन नहीं था, बल्कि ये हमारी एक नई स्ट्रैटेजिक ताकत का प्रदर्शन था। और इस इम्पोर्टेंट फैसिलिटी को बनाने में कितना खर्चा आया? लगभग 100 करोड़ रुपए। ये खर्चा हुआ हाईवे के 4.2 किलोमीटर लंबे हिस्से को एक मिलिट्री ग्रेड रनवे में बदलने के लिए। उद्घाटन वाला दिन तो देखने लायक था। सोचिए, प्रधानमंत्री खुद एक विशाल C-130 हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन में इसी हाईवे स्ट्रिप पर उतरे। इसके बाद सुखोई 30 और राफेल जैसे हमारे फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स ने यहां से उड़ान भरकर दुनिया को इसकी ताकत दिखा दी। लेकिन ये कहानी सिर्फ असम तक ही सीमित नहीं है। ये एक बहुत बड़े एक नेशनल प्लान का हिस्सा है। इसका मकसद हमारी एयर पावर को डिसेंट्रलाइज करना है, मतलब उसे एक जगह से फैलाकर अलग अलग जगह कर देना। इससे दुश्मन के लिए हमारी एयर पावर को एक साथ टारगेट करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और ये प्लान कितना बड़ा है? इसके तहत भारत की तैयारी पूरे देश में कुल 28, जी हाँ, 28 ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज बनाने की है। ये प्लान पूरे देश में फैला हुआ है। स्ट्रैटेजी के हिसाब से सबसे ज्यादा ध्यान पूर्वी सीमा पर है, जहां असम में 5 और पश्चिम बंगाल में 4 ELF बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा पश्चिमी सीमा के लिए राजस्थान और गुजरात, तटीय रक्षा के लिए आंध्र प्रदेश और देश के बाकी हिस्सों में भी इनका नेटवर्क बनाया जाएगा। ये एक तरह का अखिल भारतीय रक्षा कवच है। पर असम और पश्चिम बंगाल में ही सबसे ज्यादा क्यों? जवाब एक शब्द में है, चीन। अगर कभी पूर्वी सीमा पर कोई तनाव होता है तो ये ELF हमारी वायुसेना को एक जबरदस्त बैकअप और हमला करने की ताकत देंगे। हमारे विमान दुश्मन के इलाके के और भी करीब से ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात माननी पड़ेगी कि हम इस रेस में थोड़ा देर से आए हैं। चीन ने तो 2014 में ही, मतलब एक दशक से भी पहले, अपने हाईवे पर फाइटर जेट्स के सफल टेस्ट कर लिए थे। खैर, देर आए दुरुस्त आए, पर यह दिखाता है कि हमें कितनी तेजी से काम करने की जरूरत है। चीन की सोच कितनी आगे थी, इसका अंदाजा उनके 2014 के एक मिलिट्री एनालिसिस से लगता है। उसमें साफ कहा गया था कि अगर सैन्य हवाई अड्डे नष्ट हो जाते हैं तो हाईवे स्ट्रिप्स एक वैकल्पिक हवाई अड्डे के रूप में काम कर सकती हैं। मतलब वो इस तरह की जंग की तैयारी एक दशक पहले से कर रहे थे। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, इन ELF का काम सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं है। इनका एक डुअल यूज है, मतलब इनका डबल रोल है। युद्ध के समय ये हमारी वायुसेना की लाइफलाइन है, तो शांति के समय ये आम लोगों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। जरा सोचिए, किसी दूर दराज के इलाके में भयंकर बाढ़ या भूकंप आ जाए और वहां के एयरपोर्ट्स तबाह हो जाएं।
तब यही ELF बचाव दलों, डॉक्टरों और राहत सामग्री को सीधे आपदा वाली जगह पर उतारने के काम आ सकते हैं। इससे हजारों जानें बच सकती हैं। तो चलिए इस पूरी चर्चा को फटाफट कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। पहली और सबसे बड़ी बात, भारत पूरे देश में 28 इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज का एक नेशनल नेटवर्क बना रहा है जो देश के हर कोने में हमारी सुरक्षा को मजबूत करेगा। दूसरी मुख्य बात जो याद रखनी है, नॉर्थ ईस्ट का पहला ELF असम में अब ऑपरेशनल है। इसकी लंबाई 4.2 किलोमीटर है और इसे बनाने में लगभग 100 करोड़ रुपए का खर्च आया है। और तीसरी और सबसे अहम बात, सबसे ज्यादा ELF पूर्वी सीमा पर यानी असम और पश्चिम बंगाल में बनाए जा रहे हैं। ये पूर्वी क्षेत्र से आने वाले किसी भी रणनीतिक खतरे से निपटने की हमारी ठोस तैयारी को दिखाता है। तो ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि आसमान में भारत की बढ़ती ताकत का एक जमीनी सबूत है।